नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बात संभल की ऐसी बिगड़ चुकी है कि अब सियासत भी संभल संभल कर हो रही है। संभल सुर्खियों में है क्योंकि संभल की जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया था। सर्वे के दौरान जमकर पथराव और आगजनी हुई। 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई। संभल में थोड़ा शांत होता ही दिख रहा था कि अचानक एक मकान के भीतर मंदिर मिल गया। यूपी के संभल में 14 दिसंबर को 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। ये वाकया भी हैरान करने वाला है। दरअसल जिला प्रशासन का अमला बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंचा तो उसके हाथ ये खजाना लग गया। मंदिर के पास ही एक कुआं भी मिला। कुएं से एक के बाद एक मूर्तियां भी निकल रही हैं। मंदिर की खबर आग की तरह फैली तो पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। मंदिर को देखकर लगा मानो भगवान का अपहरण करके रखा गया हो। शिवलिंग मिला, प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली। इस मंदिर को अतिक्रमण करके पिछले 46 साल से दबाए रखा गया था, लेकिन भगवान ने खुद ही मुक्ति का मार्ग तलाशा। चमत्कारिक तरीके से राज खुला और मंदिर सामने आ गया। इतना ही नहीं, पास ही के कुएं में खुदाई की गई तो कई मूर्तियां बाहर निकली। इसके बावजूद सियासत सवाल पूछ रही है कि संभल में खुदाई क्यों हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि हम लोग खुदाई करने वाले लोग नहीं हैं। तो सीएम योगी ने जो कहा वो सीधा और साफ संदेश है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि संभल के दंगों का इतिहास पुराना है। उन्होंने कहा कि संभल में 1978 में दंगे हुए, 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं की गई और कई को तो जिंदा जला दिया गया था। सीएम योगी ने कहा कि बाबरनामा यही कहता है कि मंदिर तोड़कर ही हर मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हरिहर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया है। और तो और योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव में यह भी कहा कि संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार होगा। अब आपको बताते हैं कि साल 1978 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद संभल में भगवान शंकर के मंदिर पर ताला लगा दिया गया। संभल में करीब 77% आबादी मुस्लिम है। संभल के जिस खग्गूसराय क्षेत्र में भगवान शंकर का मंदिर मिला है, वहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवार की मौजूदगी का दावा किया जाता है। साल 1976 और 1978 में यहां 2 बड़े दंगे हुए। इसके बाद हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया। साल 1978 में भड़की हिंसा बेहद भयानक थी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक संभल जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन की साल 1976 में हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां दंगे भड़क गए थे। बाद में मंदिर को ताला लगा दिया गया। संभल में आजादी के बाद 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 14 बार दंगे हुए, लेकिन सबसे बड़े दंगे 1976 और 1978 में हुए। अब संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि 46 साल पहले इलाके में हिंदुओं की आबादी कम थी। इस वजह से डर के कारण हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और इधर उधर चले गए और अब मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। यानी संभल पर सियासत और संग्राम दोनों जारी हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि उसके भीतर हरिहर मंदिर है, उस दावे को क्या ये घटना मजबूती दे सकती है? हालांकि मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की जाएगी ताकि मंदिर की मूर्तियों की उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। हालांकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई करते हुए मस्जिदों से जुड़े मुकदमों पर रोक लगा दी, जिसका संभल, जौनपुर और बदायूं की मस्जिदों के मामले पर असर पड़ सकता है। फिलहाल निचली अदालतें सर्वे का आदेश नहीं दे सकेंगी। कोई नया मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है, यानी कि जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले जिस हालत में थे वो वैसे ही रहेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि हिंदू पक्ष अपने दावे को किस तरह से कोर्ट में रखता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार रहेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का सवाल है कि कितनी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिट टीवी के साथ। नमस्कार।